दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बात क्या बोल सकते हो? प्यार दिया साकार भी जो आता है याद हमको, तेरे पत्र की मीठी याद है जो, तेरे पत्र की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को अंदरों, तड़पाती है दिल को करूं। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी आपका को। बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं और इस परिवार में, फरिश्ता परिवार में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो ये चैतन्य फूलों से आपका वेलकम है जो आप देख रहे हो, और जिनका ऐसे फूल जो बाप समान बनने का संकल्प रख ही रहे हैं और रख कर रहे हैं, और दूसरे भी गुलदस्ते आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो बाबा ने आपको वरदान दिए, तो वो भी आप स्वीकार करो एक गीत के थ्रू। आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। तो आदरणीय विद्या बहन जी का बहुत बहुत पुनः वेलकम। आपने स्वीकार किया होगा ये सब फूल, अब दूर बैठे हम यही फूल दे सकते हैं आपको। तो आप देखो ये ड्रामा का कितना अच्छा सीन है, चाहिए कोविड का, कि आप सभी विशेष बाबा के संग के अनुभवी आत्माएं, वैसे बेहद मधुबन में तो क्लासेस कराते हैं और अनुभव सुनाते हैं, लेकिन एक एक ब्राह्मण आत्मा की पालना, पढ़ाई तो आप करा देते हैं, क्लासेस करा देते बेहद का, लेकिन बेहद की पालना आप तो कैसे देंगे। इसलिए बाबा ने ये ड्रामा का ये सीन बहुत अच्छा रहा जो आप पर्सनली जूम के थ्रू पालना दे सके। तो आपका आप 1960 से ज्ञान मिला और 1961 में 18.5 years ओल्ड थे तब आप साकार बाबा और मम्मा से समर्पित हुए। ये भी बहुत विशेष भाग्य है। और आपने पहले 6 मास मधुबन में रहकर बाबा की पालना ली, परवरिश ली, और उसके बाद सब और दूसरा बड़ा भाग्य आपका भी रहा, गंगे दादी। हम में से सब जानते हैं कि यज्ञ की स्थापना के समय सबसे अधिक सितम सहन करने वाले, जिनके साथ जिस तरह का ऑपोजिशन हुआ, वो गंगे दादी भी। ठीक है ना, राइट है ना विद्याबेन? बिल्कुल ठीक है। उनसे ज्यादा, उससे हाईएस्ट सितम किसी का नहीं, किसने नहीं सहन किया होगा। तो आप ऐसे साकार मम्मा बाबा की पालना के साथ साथ गंगे दादी की भी पालना ली, आप उनके सानिध्य में रहे, और अभी वर्तमान में आप 67 ब्रांचेस है, सेवा केंद्र, और लगभग 250 गीता पाठशालाएं जो जिसमें आप बाबा आपको निमित्त बना के संचालन करा रहा है, और बहुत सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। और आप हमको बहुत खुशी है, शिव भाई हम सब ने सुने थे पिछले साल 2-3 बार आए थे शिव भाई, और बहुत डीप एक्सपीरियंसेस बाबा के समीपता के साथ के सुनाए। आपके वो लौकिक ब्रदर हैं।
तो हमें बहुत खुशी है कि बाबा के कितने संग के और इतने ऐसे ऐसे लवफुल लॉफुल और छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके है बाबा के, जो यूनिक है। तो पुनः आज आप हमको उस बचपन की यादों में ले चलोगे और साकार बाबा का जो अनुभव आपने किया आज हम प्रैक्टिकल वैसा ही फील करते जाएंगे जब आप बोलते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी श्री फोर्ट निवासी सब क्लास के भाई बहनों को बहुत बहुत 9 वर्ष की हार्दिक बधाई हो, और साथ में मकर संक्रांति, लोहड़ी, 18 जनवरी अव्यक्ति मास की भी बहुत बहुत आप सबको ये लाभ लेने के लिए मुबारक है, बधाई है। और हम श्री फोर्ट में पहुंच गए बिना साधन के, बिना पैसा खर्च किए, विज्ञान ने पहुंचा दिया। दीदी एक और बात आ गए आपको कि ये श्री फोर्ट के कनेक्शन का सेंटर है ग्रेटर कैलाश टू, और विशेष अभी जैसे ये बेहद इसमें पूरे महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ और चाइना सबका इंटरनेशनल बैंकॉक सब सेंटर्स के भाई बहन जुड़े हुए, मतलब 2 साल से जुड़े हुए हैं। जी तो जी, आप केवल एक जगह नहीं हो, अभी आप बेहद इंटरनेशनल क्लास करा रहे। इंटरनेशनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। और जैसा कि आप सभी सुनना चाहते हैं कि कैसे बाबा ने हमारी पालना की, लेकिन मैं शुरुआत का सुनाना चाहूंगी कि हम बाबा तक पहुंचे कैसे। क्योंकि यूपी में अयोध्या है, जहाँ राम मंदिर का तो आप सभी सुनते रहते हैं। अयोध्या के पास एक गांव, जिस गांव के हम सब लोग रहने वाले, मेरा पूरा परिवार, तो हमारे पिताजी बिल्कुल मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, पक्के आर्य समाजी थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, साधु संतों का संग करते थे। लेकिन एक बार लखनऊ आना हुआ गांव से, तो हमारे पिताजी के छोटे भाई, जिनको हम चाचा जी कहते, तो उन्होंने ही कहा कि आप इतना शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, इतने संग करते हैं, आपको मिला क्या? तो आपको चलिए हम ऐसी जगह पर ले चले जहां डायरेक्ट बहनें भगवान से मिलाती हैं। तो ये सुन करके लौकिक पिताजी को लगा कि भगवान से कौन ऐसी हस्ती है जो डायरेक्ट मिलाती है। बोले तुरंत चलो। जब गए कॉलबेल की, अपनी आदरणीय शांतामणि दादी जी लखनऊ की टीचर थी, और जब दादी ने गेट खोला, अंदर आए, तो दादी की जो एक व्यक्तित्व था, रूहानियत थी, नूरानी नयन थे, तो वो अव्यक्ति जैसे फरिश्ता, एकदम देवी लग रही थी दादी। तो उतने समय में उनको ये आभास हो गया कि नहीं, ये भगवान से मिलाएंगी। 7 दिन का कोर्स किया, कितना भी शास्त्रों का भूसा बुद्धि में था, कोई क्वेश्चन नहीं, जो दादी सुनाए सत्य वचन महाराज, बिल्कुल ठीक है, और निश्चय करते चले गए। जब 8वें दिन बोले अब मैं वापस गांव जाऊंगा, तो दादी जी बोली नहीं, अभी 2 दिन रुक जाओ, क्योंकि हमारी जो है ना यज्ञ की माता जो है सरस्वती जगदम्बा मम्मा पधार रही है। वो कानपुर में आई हुई हैं, कानपुर से लखनऊ आएंगी, तो मम्मा से भी मुलाकात करके फिर जाइए। रुक गए। तो मम्मा जब लखनऊ पहुंची, क्लास कराया, तो 20-25 लोगों की क्लास थी, उस समय इतनी संख्या नहीं होती थी। मम्मा ने क्लास में बोला, कौन ऐसा है जो बाबा के अवतरण का जन जन को संदेश दे सकता है,
और जो आत्माएं कल पहले का वर्षा अपना खो चुकी हैं, उसको दोबारा आत्माएं आके ले ले बाप से। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। पिताजी ने हाथ खड़ा किया कि हम करेंगे ये सेवा, डोर टू डोर जा करके। अभी 7 दिन ही पूरे हुए थे। मम्मा ने बुलाया, आगे आ जाओ। पास में बिठाया, सब समाचार पूछ लिया, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या करते हो। पिताजी ने बताया तो मम्मा ने कहा नहीं, आप तो अपने घर की सेवा करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके बच्चे बाहर निकलेंगे और वही जाकर के सेवा करेंगे घर घर में। तो फील्ड में आपको नहीं जाना है, आपको घर में क्लास लगानी है। कैसे लगानी है? उस समय 2 चित्र हुआ करते थे, कल्प वृक्ष और त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के नीचे सृष्टि चक्र। मम्मा ने दिला दिया शांतामणि दादी से और कुछ मुरलियां, बोले जाओ अब इसी से आप शुरू कर दो। तो ठीक है मम्मा, विदाई लेकर के गए। लेकिन मम्मा ने ये नहीं बताया कि जब तुम्हारी मुरली खत्म हो तो यहाँ से लेते रहना या कोई संपर्क रखना, बस जाके सेवा शुरू कर दो। शुरू कर दिया। जा करके गांव में पहुंचे, हम लोगों से पूछा, एक रूम ठीक ठाक कराया। अब गांव में लाइट तो होती नहीं थी, लालटेन जलती थी उस समय। तो कैसे योग करेंगे, लाल बत्ती कैसे होगी? तो लाल कागज ले करके गए और लालटेन के ऊपर उसको कवर कर देते थे। जैसे उसका एक कवर बना लिया तो उससे लाल कमरा हो जाता था, लाल लाइट हो जाती थी। और जब मुरली सुनाते थे तो उसको हटा दें तो सफेद लाइट में मुरली सुनाए लालटेन से। ऐसे शुरू कर दिया क्लास कराना। और झाड़ त्रिमूर्ति दीवार में लगा दिया, वो समझाना शुरू कर दिया। तो साथ ही साथ क्लास, साथ ही साथ कोर्स, मुरली सब पहले दिन से शुरू कर दी। धीरे धीरे हमारे गांव के 10-12 लोग इकट्ठा हो गए और वो भी ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि, जैसे एक तरह से तैयार बैठे थे, पूरा गुलदस्ता निकल आया। लेकिन गांव में फिर विरोध भी बहुत हुआ, जम के विरोध हुआ। और उसमें यही कारण था कि ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं जिसमें पवित्रता और खान पान की परहेज है, और तो कोई परहेज करने की जरूरत ही नहीं थी। तो कोई पिक्चर हॉल तो था नहीं या और कुछ हो। तो इसलिए लोगों को बहुत मतलब इसका रहा, तो विरोध बहुत हुआ। तो हमारे पिताजी से विरोध तो करते थे, लेकिन साथ साथ जो है अपने परिवार वालों से करने लगे। योग में उनको पत्थर मारते थे पीठ में जा करके। सर्दी का दिन आए तो बिस्तरे में पूरा घड़ा पानी डाल देते थे कि गीला हो जाए। तो रात रात ऐसे बैठे रहते थे, बिना रजाई कंबल के देते नहीं थे, भिगो देते थे। तो उन्होंने भी बहुत सितम सहन किया। ये सब चलता रहा, मुरली भी खत्म हो गई। फिर क्या किया जाए? तो जो कल्प वृक्ष के चित्र में पांडव भवन का पता एक कोने में लिखा हुआ था, उसी को देख करके बाबा को पत्र लिखा और सारा समाचार लिख दिया कि मुझे ज्ञान कैसे मिला और मैं क्लास कैसे चला रहा हूँ और आगे क्या करना है, बाबा आप डायरेक्शन दीजिए। तो बाबा ने मुरली भेज दिया, बिना कुछ सोचे या समझने। जो पत्र लिखा उसी आधार पे मुरली भेज दी। तो पोस्ट ऑफिस हमारे मकान में ही था, तुरंत मुरली आ गई 4 दिन के बाद। तो मुरली की जो खुशी थी, वो जो खजाना था, उस खजाने की खुशी का वर्णन नहीं कर सकते। वो पैकेट क्या मिला था, जैसे स्वर्ग की बादशाही मिल गई थी। फिर ऐसे बाबा को पत्र लिखते रहे पिताजी, समाचार देते रहे, जो जैसा चलता रहा क्लास में भाई बहनों का परिचय सहित। और बाबा के पत्र भी बहुत अच्छे अच्छे आते रहे। और 6 महीना जब बीत गया, इसी तरह चलता रहा। और छोटी बहन हमारी ट्रांस में जाने लग गई, भोग भी लगने लगा, क्योंकि शांतामणि दादी संदेशी थी, ट्रांस में जाती थी।
तो पिताजी ने देखा था कि कैसे आके वतन का अनुभव सुनाती हैं, भोग लगाते, वो सब पक्का होके आए थे, निश्चय हो गए। तो वो भोग शुरू हो गया। फिर एक दिन वो भी आया, ये 1961 की बात है, जब जनवरी मास था और बाबा कानपुर आने वाले थे। तो वतन में ही उसको, मेरी बहन को बाबा ने बोला कि बच्ची मैं कानपुर आ रहा हूँ, आप सबको मिलना है तो आ जाओ। क्योंकि किसी सेवा केंद्र से कनेक्शन तो था नहीं, जो मालूम पड़े कि बाबा आने वाले हैं तो बाबा ने स्वयं वतन से बताया। और उसने आकर के बोला, तब तो कोई साकार बाबा की फोटो होती नहीं थी। पिताजी ने पूछा वो बाबा कैसे थे? तो कल्प वृक्ष में फाउंडेशन में दिखाया कि ये जो बाबा बैठे हैं, यही बाबा हमसे बात करते हैं और इन्होंने ही बताया है कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ तो रहे हैं। पिताजी ने कहा पर कानपुर कोई छोटी जगह तो है नहीं, हम लोग कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे? फिर उसको भेजा तो बाबा ने पूरा एड्रेस उसको बताया, कहाँ पहुंचना है, किस जगह पहुंचना है, लोकेशन तक बता दिया। वो भी डायरी में नोट कर लिया कि हमको जाना कहाँ है, कानपुर। फिर हम लोगों ने तैयारी की निकलने की। तो जो क्लास वाले थे, जिनके घर वाले विरोध करते थे, तो वो रोने लग गए, हम भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, बहुत आंसू निकाले। फिर कहा जाओ वतन में पूछो जा करके इन लोगों को क्या करें, क्योंकि हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तो आएंगे परिवार सहित हैं। और वो परिवारों के सब अकेले अकेले थे, तो उनके साथ तो वो मारपीट करते, आने भी ना देते। बाबा ने कहा नहीं, बच्चों से कह दो आंसू नहीं बहाए, बाप आया है, जन्म लिया है, सब बच्चे बाप से मिलेंगे, बाप के बने हैं। तो अब बाबा कैसे मिलेंगे? तो बाबा ने युक्ति बताई, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेशन जाने का साधन कुछ नहीं होता था, केवल बैलगाड़ी होती थी। बस स्टैंड 4 किलोमीटर दूर, रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर दूर, तो बैलगाड़ी से जाके ही ट्रेन या बस को पकड़ना होता था। जब बैलगाड़ी में चलेंगे तो उनके घर वाले तो विरोध करेंगे, आने नहीं देंगे, उनको रोकेंगे। तो बाबा कैसे करें, कब करें जो सबके सब आपसे मिले? तो समझ लो बाबा घड़ी घड़ी वो मैसेज बार बार देते रहते थे कि ऐसे करो, ऐसे करो। और वो भी वतन में चली जाती थी पूछने, जैसे सहज बात है। बाबा ने ही बताया कि बच्चे देखो भागवत हो रही है गांव में, देवी के मंदिर में। तो वो भागवत का समझो कल लास्ट दिन है, शाम को 9 बजे आरती होगी, सारा गांव आरती में चला जाएगा। और उसी टाइम आप लोग तैयार रहो, जब आरती शुरू हो तो आप लोग निकल लो। लेकिन हमारे निकलने का रास्ता वही था जहां आरती हो रही है। बाबा ने कहा बच्चे उस रूट से नहीं जाने का है, ना तो बस स्टैंड जाना है, ना रेलवे स्टैंड जाना है, और ना बैलगाड़ी में जाना है। क्योंकि जब ये लोग आरती करके आएंगे तो एक एक अपने घर वालों को ढूंढेगा कि वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपस में चर्चा करेंगे और फिर कोई कहेगा हम जा रहे हैं बस स्टैंड पता करेंगे, कोई कहेगा हम जा रहे हैं स्टेशन पे, रेलवे। और मेरे घर में ताला बंद देखेंगे तो निश्चित है यही सबको लेके गए हैं कहीं, क्योंकि वो समझते थे ये लोग सफेद कपड़े ईसाई बना रहे हैं सभी को, और तो कोई ज्यादा ज्ञान उनको था नहीं। तो इसी प्रकार से बाबा ने कहा तुम लोग रात को पैदल जाओ। और एक तीसरा रास्ता बता दिया, जो रेलवे स्टेशन हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर था। कहा वहां तक ये सोच नहीं पाएंगे, तो आप लोग सब पैदल निकल जाओ रात को। तो हम लोग रात को 9 बजे आरती के टाइम पर सब तैयार बैठे थे, उल्टे रास्ते पैदल निकल लिए। साइकिलों पे भाइयों ने सबके बैग रखे, बाकी सब पैदल। और रास्ते में कोई लाइट तो होती नहीं थी, टार्च सबके हाथ में, टार्च जला जला के रास्ता चलते रहे।
और कोई सड़क तो थी नहीं, गांव के बीच से जाना, खेतों से भी निकलना, तो बाग बगिया से भी निकलना, जंगल भी पड़ना, 35 किलोमीटर में बहुत कुछ होना। चलते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। तो इस तरह से ताले ही खुले थे, किसी घर वाले ने अपने घर में ताला नहीं लगाया था, और तब लगता भी नहीं था, कुंडी लगा के चले गए, बस यही सुरक्षा होती थी। कुंडी बंद है माना कोई घर में नहीं है, तो वो भी ताले नहीं थे और पहरेदार सो गए। गांव के पहरेदार कौन? कुत्ते होते हैं। अगर उनके रूप से निकलो, थोड़ा आहट मिली तो एक ने भौंका तो 10 कुत्ते इकट्ठे हो जाते। जब इकट्ठे होके बोलना शुरू करते हैं तो गांव वाले भी निकल आते लाठी डंडा लेके कि रात्रि के टाइम कोई चोर आया होगा, कोई ग्रुप होगा चोरी वाला, और कौन निकलेगा। तो एक भी 35 किलोमीटर में कुत्ते की आवाज नहीं सुनी। सब कुत्ते सोए हुए मिले, कोई भी जगा हुआ नहीं मिला। और ना उस समय जो एक निश्चय बुद्धि कहते हैं, लव में लीन कहते हैं, लगन में मंगन कहते हैं, एक बल एक भरोसा, हम लोग चलते रहे। ये संकल्प नहीं आया कि इस बगिया से कोई भूत मिल जाएगा, वो टकराएगा, ये जंगल से कोई जानवर निकल आएगा, वो हमको सामने पड़ेगा, या खेतों में घास फूस में कोई सांप निकल आएगा, या कोई बिजली ऐसी कड़केगी, बारिश होगी। बादल के भी दिन थे, बरसात के, जनवरी मास था। तो इसी तरह से कोई भी संकल्प नहीं आया। और हम लोग चलते 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 सवेरे 35 किलोमीटर पूरा कर लिए रात को। और वहां जब पहुंचे स्टेशन पे, वहां से ट्रेन पकड़ी कानपुर आने के लिए बाबा से मिलने। अब ट्रेन उस समय पैसेंजर ट्रेन होती थी, विंडो में कोई पल्ले या कांच नहीं होते थे, सरिया तक भी नहीं होती थी, खुला विंडो होता था। कोयले का इंजन होता था, जो कोयले जलाए के चलाते थे ट्रेन, तो उसका जो काला धुआं होता था इंजन का, वो पीछे आकर के ट्रेन में विंडो के द्वारा सब बोगी के अंदर भर जाता था। बैठने वाले काले काले हो जाते थे कोयले के धुएं से। तो इसी तरह हम लोग कानपुर पहुंच गए। जब कानपुर पहुंचे तो वहां सुदामा जैसा रोल चालू हो गया कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किससे मिलने आए हो। जब ये बताओ कि बाबा ने वतन से हमको बुलाया है, यहाँ बाबा आए हुए हैं, तो सिवाय एक हंसी का रूप होता था कि ये आए हैं, इनको वतन से बाबा ने बुलाया है, बाबा ने निमंत्रण दिया है और ये मिलने आए हैं। जैसे कहते ना, सुदामा कहते थे मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तो इसी तरह से सुबह से शाम तक हम लोग बैठे रहे, लेकिन किसी ने बाबा को समाचार नहीं दिया। इंटरव्यू तो हर एक आके लेता था, इंटरव्यू लेने के बाद सब हंस देते थे। शाम हो गई, हम लोग बैठे हैं बाहर, लान बहुत बड़ा था, धूप में, सर्दी के दिन में। शाम को बाबा की क्लास हुई, क्लास भी सुन लिया, लेकिन बाबा तक कोई मैसेज तो पहुंचाए कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो कोई नहीं पहुंचाता था, पूछ के सब चले जाते थे। लेकिन हम लोग यही कहते थे कि कहते तो बाबा ऐसे थोड़ी मिलता है, कोई की चिट्ठी नहीं है, कोई सेंटर का कनेक्शन नहीं है, ऐसे बाबा हर एक से नहीं मिलता है। तो हमारे पिताजी यही कहते थे कि बाबा ने हमको बुलाया है और बाबा कह देगा कि नहीं मिलेंगे तो अभी भी हम रात को 9 बजे फिर वापस पैदल चले जाएंगे, आप हमको केवल मैसेज करा दो बाबा का बस। किसी ने नहीं बताया। सब भोजन भी हो गया, जो तो वो गेस्ट हाउस में ठहरने चले गए। रात्रि को 10 बज गया, हम लोग बैठे हैं, जनवरी का महीना, और यही 13 जनवरी थी, लोहड़ी वाला दिन था। बैठे थे तो बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी को तरस आया। उन्होंने जा करके बाबा को बोला
कि बाबा ऐसे ग्रुप आया है सवेरे से और वो आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो क्या करना है। दीदी का इतना बोलना, और बाबा कहता तुरंत बुलाओ बुलाओ मेरे बच्चों को, बुलाओ जल्दी बुलाओ। दीदी आई, जल्दी जल्दी चलो। तो हम लोग जैसे काले कपड़े काले उसमें बैठे थे ट्रेन के उतरे हुए, चलो चलो चलो। हम लोग ऐसे इतनी फुर्ती से बाबा के पास गए कि जैसे कोई रेस करके दौड़ रहा हो। बाबा के रूम में पहुंच गए। सब दादियां साइड से बैठी थी तो वो साइड हो गई, सामने से गद्दी पर बाबा बैठे थे। हम लोग जाके राउंड में बाबा के आगे सब बैठ गए। तो बड़े प्रेम से बाबा ने सब समाचार पूछा, बच्चे कैसे आए हो, क्या है, सब डिटेल सुन लिया बाबा ने। कैसे ज्ञान लिया, कैसे चले, कैसे आए, सब सुन लिया। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम लोग 35 किलोमीटर दूर चले हो, तो थकावट नहीं हुई है क्या, पैर दिखाओ। तो मैं बीच में थी, बाबा ने मेरे से कहा बच्ची तुम पैर तो दिखाओ। तो मैंने भी दोनों पांव बाबा के आगे ऐसे खुला करके लंबा कर दिया। तो पांव तो बड़े मोटे मोटे हो गए थे, चल करके सूझ करके, रात भर कभी चले नहीं, 35 किलोमीटर कम नहीं। कोई जूता मोजा नहीं, हवाई चप्पलों से स्लीपर से सब चल के आए थे। बाबा ने कहा बच्ची आज तुमने सुना है शास्त्रों में कि द्रौपदी के पांव दबाए। तो हम तो कुछ बोले नहीं और ना इतना सुने थे। कहा आओ बच्ची मैं तुम्हारा पांव दबाता हूँ, अभी देखो तुम्हारी सब थक उतर जाएगी। तो बाबा ने जैसे मैंने पैर फैलाया था वैसे ही पांव दबाना शुरू कर दिया। तो बाबा ने पांव दबाए, तो बाबा की जादूगरी हाथ लगते ही मेरे तो क्या जितने 10-12 आए थे सबके पांव का सूजन खत्म हो गई, सबके पांव पतले हो गए। निमित्त बाबा ने मेरा दबाया। फिर बाबा ने पांव दबाया और कहा बच्ची तुम खड़ी हो जाओ तो मैं तुमको सेवा में ले लूंगा, सेवा में लगा दूंगा। तो हमें उसका भी अर्थ नहीं मालूम था, हम फट से खड़े हो गए। बाबा का बोलना और मेरा उठ के खड़ा हो जाना। सब लोग हंस रहे, मुझे ये भी नहीं पता क्यों हंस रहे। बाबा ने कहा हम तो खड़े हो तो हंस क्यों रहे हैं। उसके बाद बाबा पूछते बच्ची मेरे लिए क्या लाई हो। जैसे कहते ना सुदामा से पूछा कि क्या ले आए, तो चावल मुट्ठी ले गए थे। तो उन दिनों में गांधी का चरखे का बहुत प्रचार हो रहा था। तो जो मिल होती है ना, मिलों के धागे निकलते हैं, उसी के नक्शे का एक चरखा और बन गया था छोटा। तो उसको केवल हैंडल घुमाओ ऐसे करके 4-5 धागे एक साथ निकलते थे। तो उसका मैंने ट्रेनिंग किया हुआ था और 8 ब्लॉक का कंपटीशन थी, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो मुझे खादी का गलीचा इनाम में मिला था, फर्स्ट इनाम डबल बेड का। तो वो मैं अपने आप ही ले गई। मैंने सोचा ये मैं जा रही हूँ तो बाबा को गिफ्ट करूंगी। किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, वो अपने खुशी में लेके चली गई थी। तो मैं भी एक कपड़े के थैले में लेके बैठी थी। तो बाबा ने कहा बच्ची मेरे लिए क्या लाई हो, लाओ। तो फिर हमने भी निकाला, कहता खोलो खोलो इसको, बिछाओ यहाँ सामने बाबा के। बिछा दिया तो बाबा कहता बच्ची तो बहुत अच्छा लाई है, बड़ी महिमा की, और बाबा तो गरीब निवाज है, तो बच्ची खादी का लाई है, बाबा इसको उलन देगा। लच्छू दादी को बोला इसको शॉल ला करके दो। तो उस समय हम लोगों के पास शॉल नहीं थी, कोई ने शॉल नहीं ओढ़ा था, स्वेटर पहने थे बस। तो लच्छू दादी ने नहीं दिया, वहां उनका रुक्मणी का रोल चालू है अभी। 1 बार 2 बार 3 बार वो उठ के देने को तैयार नहीं। बाबा बोलता जाए बच्ची लाओ बच्ची लाओ। उसका रीजन था कि यज्ञ इतना संपन्न नहीं था, थोड़े बहुत होते थे वीआईपी के लिए, कोई अनन्य बाबा के बच्चे होते उनके लिए। अब गांव वालों को शॉल दे दे तो कहाँ से आगे करेंगे। वो अपनी जगह राइट थी, लेकिन बाबा का अपना प्यार था, इतना जो प्यार का सागर नहीं अभी तुरंत करना है, गरीब निवाज बाबा है, अभी रिटर्न करना है।
तो बाबा स्वयं उठ करके पेटी खोल के लाके मेरे को पूरा शाल पहना दिया। तो शाल पहनाने का बाबा के द्वारा अब महसूस करते हैं कि बाबा ने तो मेरा पहले ही सम्मान कर दिया शाल पहना के। उसके बाद बाबा ने कहा ये बच्चे रात को कहाँ रहेंगे, बहुत देर हो चुकी थी ठंडी के टाइम। गंगे दादी को बुलाया, क्योंकि कानपुर की फाउंडर गंगे दादी, और ये तो पता उससे पहले दिल्ली की फाउंडर रही है, वहां फाउंडेशन डाला था। तो बाबा ने पूछा इन बच्चों को कहाँ रखेंगे। गंगे दादी ने बोला बाबा इनकी कोई मेरे पास सूचना नहीं थी, कोई समाचार नहीं था, इनका कोई प्रबंध मेरे पास नहीं, कहाँ रखे, जिनका था उनका प्रबंध है। तो बाबा कहते नहीं नहीं, इन बच्चों को तकलीफ नहीं देनी है, बाबा प्यार का सागर है ना, सुख का सागर है, सुख से रखना है। ये सुखदाता के बच्चे आए हुए हैं। तो कमिश्नर को बुलाओ और कमिश्नर को बोलो ले जाए और अपनी कोठी में रखे। इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो उनको बाबा ने फोन कराया, वो आए, बाबा के बच्चे थे, और वो अपनी गाड़ी में हम लोग को अपने बंगले में ले गए और वहां सबको बिस्तर आदि देके बड़े आराम से जैसे बाबा ने बोला वैसे ही फूलों की तरह रखा। 4-5 दिन तो हम लोग बीत गए। रोज सवेरे आते थे, वो हमें कार में लाएं, रात को ले जाएं, और दिन भर वहां जहाँ बाबा रुके हुए थे जिस भवन में। तो इस तरह से चलता रहा। तो जिस माता जी जिनके यहाँ बाबा आए हुए थे, शुरू में अपना आश्रम था, तो माता जी ने कहा कि 5 दिन हो गए, आप लोग अब वापस कब जाएंगे, बाबा से बहुत मिल लिया, अब जाओ। तो ठीक है चले जाते हैं। सवेरे क्लास के बाद, नाश्ते के बाद सबने अपने अपने बैग ले लिए और बाहर लान में जाने के लिए इकट्ठा थे। इतने में बाबा निकले, क्योंकि बाबा यहाँ कानपुर के भाई बहनों के साथ टेनिस खेलते थे धूप में। तो बाबा ने बोला बच्चे कहाँ चल दिए, बताया। तो बाबा लाइन से हम लोग ऐसे बाबा के आगे राउंड में खड़े हो गए। बाबा दृष्टि देते रहे, एक बार दिया, दोबारा फिर दिया, फिर उसके बाद फिर बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। तो नीचे से ऊपर तक 3 बार बाबा ने देखा। देखने के बाद बाबा बोले बच्ची तुम जाती हो क्या। तो हम चुप थे। बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची, तुमको नहीं जाना है वापस, तुमको बाबा के पास रहना है। और माता पिता से पूछे कि ये बच्ची तो मेरी है, मैं इसको ले लूं। पिताजी ने कहा जब आपकी बच्ची है तो मैं ले जाने वाला कौन। इतना ही बात हुई। बाबा 2 कदम मेरे तरफ आगे आए, मेरा हाथ पकड़ के और वैसे सीने से खूब अच्छे से लगा लिया, बच्चे अब तुम नहीं जाना। तो बस हमारा वही समर्पण हो गया। जब वो लोग जाने लगे परिवार वाले, तो बड़ी दीदी कहती है बुद्धू गेट तक तो सियाफ करके आओ। तो एक बाप दूसरा न कोई, मेरा संसार ही बाप है। और साथ में नष्टो मोहा किसको कहते हैं। मेरे को ये भी संकल्प नहीं है कि माँ बाप सब वापस जा रहे हैं तो उनको दरवाजे तक छोड़ जाएं। दीदी ने कहा जाओ सियाफ करके आओ। वो लोग चले गए, हम वापस आ गए, वजह से हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं उनसे। फिर तो हम कभी लौट के ही नहीं गए, 40 साल तक भी लौट के नहीं गए। बाबा के बन गए तो बन गए, हमारा लौकिक कोई है ही नहीं। जैसे भले घर में पाठशाला थी, माँ भी मेरी सरेंडर हो गई, शिव बालक भी हो गए, जमुना प्रसाद भी हो गए, सब सरेंडर हो गए, लेकिन लौट के हम नहीं गए। सब आते गए लोग, हम नहीं गए। इसी तरह से बाबा ने हमको लिया, फिर बाबा ने अमृतसर भेज दिया। 3-4 मास अमृतसर में चंद्रमणि दादी के पास रहे। फिर वहां से बाबा ने मुझे बुला लिया, आबू आओ। तो जब आबू आए तो हम दादी जानकी के साथ अमृतसर से आबू आए। दादी ने ला करके बाबा को सौंप दिया, बाबा आपका हम ले आए, अब आपके पास छोड़ रहे हैं।
बाबा के कमरे में डायरेक्ट मुझे खड़ा कर दिया दादी जानकी ने। बाबा ने मुझे स्थान बताया कि पीछे वाले रूम में जहाँ सब दादियां रहती थी वही रहना है। बाबा कमरे के पीछे एक बड़ा कमरा जिसमें 8-10 खटिया होती। चावल के उधार से तो उसी में बाबा ने हमको दूसरे दिन पूछा, बच्ची तुम क्या सेवा करेंगी, बाबा आप बता दीजिए। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची तुमको कुछ नहीं करना, बाबा के कमरे में डायरेक्ट। आवाज आ रही है? मेरे रूम की सफाई करना और मेरे लिए 2 बाल्टी पानी, एक ठंडा एक गर्म लाके दे देना, बस और कुछ नहीं करना है। इतनी सेवा करना और विश्व की बादशाही तेरी। तो हम तो बहुत खुश हो गए कि 2 बाल्टी पानी भर के लाना, बाबा के रूम का झाड़ू पोछा करना और स्वर्ग की बादशाही ले लेना। ये तो बड़ा सस्ता है, बहुत अच्छा है। कुछ दिन तक चलता रहा। तो जो बाबा का कमरा है पांडव भवन में, उसके 3 हिस्से थे, पार्टीशन नहीं था। जो दूसरा गेट है जहाँ सोफा पड़ा है वहां पर बाबा का स्नान की जगह थी। जो बड़ी दीवार है उसमें 2 अलमारी थी। फल डिपार्टमेंट और टोली डिपार्टमेंट बाबा के कमरे में था, एक में फल एक में टोली। और जो बाबा की खाट और गद्दी है वो वैसे ही, गद्दी पे बैठ के बाबा नाश्ता करते, भोजन खाते, जो भी है। और जो पहला गेट है उसके साथ छोटी दीवार है, वहां एक छोटा स्टोव होता था, मिट्टी के तेल वाला, जो पंप करके जलाते थे। उसमें बाबा को गर्म पानी, बाबा के लिए दूध, वो सब गर्म होता था। तो इसी तरह से बाबा के ही कमरे में हमें हर समय रहना, सुबह से शाम तक। बाबा कुछ भी कार्य करते, पत्र लिखते, बात करते, मैं बाबा के कमरे में रहती। तो सबसे पहली सेवा तो पानी की सफाई की, और दूसरी सेवा क्या लिया, बाबा पत्र लिख रहे थे तो एक मक्खी थी जो बार बार तंग कर रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची इस मक्खी को मारो। तो मैंने वो प्लास्टिक की सुपड़ी थी उससे मारा और उठा के फेंकने चली। तो बाबा कहते, नहीं नहीं बच्ची नहीं, इसको लाओ, वापस लाओ, ये बड़े काम की चीज है, बहुत सर्विसेबल है, ये मक्खी को फेंकना नहीं है। बाबा ये मक्खी क्या सर्विस करेगी? बाबा कहता, नहीं नहीं ले आओ, बहुत अच्छी करेगी। तो लिफाफे में जो बाबा पत्र लिख रहे थे और किसी बड़े महारथी को लिख रहे थे, उसी में एक लाइन बढ़ा दिया कि बच्ची तेरी सेवा वृद्धि को नहीं पा रही है तो क्या तू बैठे बैठे मक्खी मारती है, और पोस्ट करके मक्खी को भेज दिया। अब जिसको वो पत्र मिला उसको भी बहुत लगा दिल में कि ये क्या, आज बाबा ने मरी मक्खी भेजी है, तो जोश आ गया सेवा का। और मुझे बाबा कहते थे, बच्ची तुझे भी सेवा पे जाना है, बाहर जाना पड़ेगा, रोज पक्का कराते थे। तो मेरे को लगा कि कहीं मेरे को बाबा भेजे तो मुझे भी ना मरी मक्खी भेज दे कि तू क्या करती रहती वहां पे। तो मेरे अंदर भी अलर्टनेस आ गया, कभी सुस्ती नहीं आई, और जहां भेजी वहां भी सर्विस वृद्धि को पा गई। तो मरी मक्खी से भी बाबा कैसे सेवा ले लेते हैं। और एक बाबा की ये भी विशेष बात रही, तो बाबा के तो हर बात में वरदान और कल्याण होता था। तो पहली बात तो बाबा ने ये किया। फिर दोबारा बाबा ने बोला, बच्ची क्लास से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद बाबा मेरा हाथ पकड़ के नक्की लेके ढाल तक जाते थे। बाकी तो सब अपनी सेवाओं में लग जाते थे और लौट के आते थे। तो एक लान में पांडव भवन के आंगन में बाहर का कुत्ता आ गया। तो बाबा ने कहा, बच्ची पत्थर मारो, पत्थर मारो, कुत्ता भगाओ। मैंने कहा, नहीं बाबा, पांडवों ने तो कुत्ता पाला था तो आप भी पाल लीजिए। तो बाबा कहता, बच्ची ये कुत्ता थोड़ी पाला था, ये नहीं पाला था। बाबा, कौन सा वो कुत्ता था? कहा, देखो गॉड के बच्चे क्या बन गए हैं, जीओडी को उल्टा लिखो
तो जो संस्कार उसमें होते हैं मेरे बच्चों में भी आ गए हैं। ईमानदारी है, वफादारी है, आज्ञाकारी है, सब कुछ है, अथक सेवाधारी है। पर कुछ ऐसे टेढ़े संस्कार हैं पुराने जो वो सीधे नहीं होते हैं। जैसे कहते ना, उसकी पूंछ नली में डालो तो सीधा नहीं होगा, और जरा कुछ बोलो बच्चों को तो जोश आ जाता, तो बाबा ने यहाँ का भों भों करते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो ये इनको बाबा ने पाला हुआ है, इनको गॉड बना रहा है, डीओजी से जीओडी बना रहा है, ये कुत्ता नहीं पाला। फिर एक दिन बाबा ने मुरली चलाई कि मेरे बच्चों में देह अभिमान बहुत है, अगर देह अभिमान नहीं तो जाके पत्थर तोड़े। हिस्ट्री हॉल की नींव पड़ने वाली थी, तो उसमें बड़े बड़े पत्थर को तोड़ के पक्का करते थे। तो क्लास के बाद हम चले गए, हमने उठाया हैमर और तोड़ना शुरू किया। बाबा पीछे से पहुंच गए। बाबा ने कहा, बच्ची ये क्या कर रही हो? और बाबा थोड़ा सीरियस रूप में खड़े हो गए। मैंने कहा, बाबा अभी अभी आपने बोला था कि जो पत्थर तोड़ेगा तो मैं समझूंगा देह अभिमान नहीं है। कहा, अच्छा, अगर पत्थर तोड़ करके देह अभिमान टूट जाए तो भीड़ लोगों का तो पहले खत्म हो जाए, दिन भर पत्थर तोड़ते हैं। तो बाबा ने कहा, इससे नहीं होता है। सबसे पहले तुमने ये सोचा कि हम किसके संग में बैठे हैं? भीलों के संग में, त्रिलोकीनाथ की संतान भीलों के संग में। तो पहले ये सोचो कि मैं त्रिलोकीनाथ की संतान हूं। अपने पोजीशन में टिक करके काम करो तो देह अभिमान टूटेगा, ऐसे नहीं काम करने से टूटेगा। तो भी बाबा ने शिक्षा दिया। एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची चलो बगीचे में चलते हैं। उस समय बगीचे में 2 ही 3 प्रकार के फूल थे। चुन चुन करके डलिया मेरे हाथ में बाबा फूल रखते गए और ला करके संदली पे रख दिया। रखने के बाद में बाबा बोले कि जो बच्चे जिस फूल के लायक अपने को समझते हैं वो आए और अपना अपना फूल ले लें। लेकिन कोई उठ के नहीं आया। कैसे कोई गुलाब उठाए, कैसे कोई चंपा चमेली उठाए, बेला उठाए, तो कोई आया ही नहीं। तब बाबा ने कहा, बच्चे देखो फूल तो बहुत है। एक फूल है जो सुंदर भी है और खुशबूदार भी है, और एक फूल है जो सिर्फ सुंदर है, खुशबू नहीं है। तीसरा फूल है जिसमें खुशबू है, सुंदरता नहीं है। और चौथा तो अक का फूल है, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो फिर बाबा ने बताया, देखो गुलाब है, उसमें दोनों विशेषता है, खुशबू और सुंदरता। वो कांटों के बीच में रह करके खिला हुआ रहता। दूसरा बाबा ने लिली का फूल उठा के दिखाया, देखो कितना सुंदर है, पर इसमें खुशबू नहीं है, एकदम जैसे टू, बाबा का टू है। और तीसरा बाबा जो चमेली का और इसका बेले का फूल लाए थे, का देखो कितनी खुशबू है, सुंदरता नहीं है। परंतु आप बच्चों को कौन सा फूल बनना है? कौन कहा, एक तो रोए गुलाब बनना है, दूसरा कमल फूल के समान बनना है, न्यारा प्यारा, और तीसरा फूल सूरजमुखी का बनना है, जो सनफ्लावर है, सुबह से शाम तक उसका मुखड़ा सूरज की तरफ होता है, उसका संसार ही सूरज होता है। बस ये 3 फूल बच्चे आप लोग को बनना है, तीनों को फॉलो अप करना है। बाकी तो बहुत सारे फूल हैं। तो बाबा को ये चैतन्य फूल चाहिए। जैसे अभी आपने कहा ना, चैतन्य फूलों का गुलदस्ता, तो बाबा ने कहा कि मुझे चैतन्य फूल चाहिए। और कोई भी बाबा को फूल देता था तो नहीं लेते थे, मुझे ये पेड़ के फूल नहीं चाहिए, मुझे तो चैतन्य फूल चाहिए। तो इस तरह से बाबा ने किया। एक दिन क्लास में बाबा ने टोली नहीं बांटी, नहीं तो क्लास के बाद बाबा उठ के खुद लाइन से देते थे, बुलाते नहीं थे कि आओ लो टोली। उस दिन बाबा ने कहा, आज बाबा टोली नहीं बांटेगा। एक बहन आए, एक भाई आए, तो दोनों एक एक पॉट लेकर के सबको टोली बांटे सभा में। बहन भाई को बांटे और भाई बहनों की तरफ बांटे।
जैसे बाबा के पास दो आए बड़े खुशी खुशी सभा से उठ करके, तो उन्होंने क्या किया, बाबा ने ऐसे दोनों को रोक दिया, ठहरो बच्चे ठहरो। बहन से पूछा कि अगर 6 महीना से आंसू नहीं बहाया है तो आकर के टोली को बांटना। ये तो संभव नहीं है कि बहनों को तो बड़ी जल्दी आंसू आते हैं। और भाई को बोला अगर 6 महीने से कोई जोश आवेश गुस्सा नहीं किया तो टोली को हाथ लगाना, वो भी संभव नहीं था। तो दोनों अपनी जगह खड़े हो गए स्टैचू जैसे। फिर बाबा ने कहा कि बांटना तो है नहीं, तो उठा करके ऐसे शुरू किया बाबा ने। तो मैं आगे नीचे नीचे बैठी, तब तो सभी जमीन में बैठते थे, दादियां भी जमीन में। तो मैं सबसे आगे थी, तो मैंने 5 पेड़े कैच कर लिए। जब कैच कर लिया तो हम बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। बाबा ने मुझे बुलाया, बच्ची कितने पेड़े लिए? उसी उमंग से मैंने बोला बाबा 5। बाबा ने कहा बच्ची ये परिवार है, इसको परिवार समझो। क्योंकि जो पेड़े थे वो क्लास के भाई बहनों के गिनती के थे। 5 ले लिया तुमने तो बाकी 4 का हक मर गया। वो 4 को कहाँ से मिलेगा? तो बाबा नहीं, जितना बाबा से प्यार है उतने परिवार से भी प्यार। परिवार का हक मुझे नहीं लेना है, अपना हक लेना है। तो ला कहता है ये 4 पेड़े पॉट में ला के रख देने का। ठीक है बाबा। बाबा के बोलने से मैंने 4 पेड़े वापस किए। इसी तरह फिर एक दिन बाबा ने कहा बच्ची तुमने दिलवाड़ा मंदिर आदि देखा है? नहीं बाबा। बाबा ने कहा कि जाओ देख के आओ। मेरे को भेजा किसी भाई के साथ। जब लौट करके आए हमने बाबा को कोई समाचार नहीं सुनाया। बाबा ने बुलाया बच्ची इधर आओ, क्या क्या देखा बताया। बाबा बोले कि नियम कहता है कि जिसने भेजा आने के बाद उसको पूरा समाचार देना चाहिए, कहाँ गए, क्या देखा, कैसा लगा। अच्छा बच्ची कुछ लाई नहीं? मैंने कहा जी बाबा ले आए। क्या ले आए? तो उसमें चेरी होती थी, पहाड़ों से चेरी तोड़ के लाए थे, जंगलों से। बाबा कहता लाओ बच्ची चेरी लाओ। बाबा वो तो हम सबने मिल करके फिनिश कर दिया। बाबा कहते ये भी गलत है। कोई भी चीज आती है, कुछ होता है तो बड़ों को दिखाना है। बाबा तो विश्व की बादशाही बच्चों के आगे खोल के रख देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? चेहरे भी नहीं दिखाते हैं। तो बच्चों को दिखाना तो चाहिए। तो उससे तब से ये मालूम पड़ गया कि बाबा को या बड़ों को, जो हमारे से बड़े हैं, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। हर चीज उनके सामने रखना है। तो तब से मेरे ये संस्कार पक्के हो गए। तो ऐसे फिर एक बार माँ के रूप में बाबा ने मेरी सेवा की। चेचक निकल आई तो बाबा रोज दूध लेते थे गौशाला से, गुलाब जल मिलाते थे, और वो ला करके मेरे ऊपर लोटी डालते थे कि गुलाब जल और दूध से ठंडक मिलेगी। तो एक दिन बाबा ने कहा बच्ची तुमने आज तक सुना ना है कि शिव के ऊपर दूध चढ़ाते हैं? और दूध तो क्या, अब तो पानी में दूध मिलाते हैं, दूध में पानी नहीं, वो चढ़ाते हैं। और शिव बाबा डायरेक्ट तुम्हारे को दूध चढ़ा रहा है। तो जन्म जन्मांतर तो तुमने चढ़ाया, और इस संगम युग में बाबा तुमको दूध से नहला के दूध चढ़ा रहा, शुद्ध दूध, वो भी गऊ का दूध। तो बाबा ने जैसे दूध से स्नान कराया, तो माँ के रूप में बाबा ने पालना की। फिर मुझे क्या भोजन करना, उस पीरियड में बाबा अपने हाथों से विश्वरतन दादा को बोल के ये बना के ये उसको खिलाना है। तो बहुत पालना की। ऐसे बाबा ने शिक्षा दिया बच्चे, कल का जो दिन है ना, वो काल का दिन होता है। कोई भी कार्य कल के लिए नहीं टालने का। एक बार रात को बाबा के रूम के पीछे हम लोग खाट पे बैठे थे, विश्वरतन दादा कराची का सारा हमको सुना रहे थे।
बहुत अच्छा लग रहा था स्थापना का कार्य। तो बाबा जब निकले रात्रि को, बोले बच्ची खटिया तो ढीली है, उस समय निवाड़ के पट्टे से वो बिनी जाती थी। तो फट से मैंने बोला बाबा कल ठीक कर लेंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची क्या बोला? कल नहीं, कल का दिन काल का दिन होता है, कभी कोई काम कल के लिए नहीं छोड़ना है, आज का दिन अपने हाथ में होता है, आज करे सो अब कर ले, अभी का अभी कर ले। तो बाबा ने कहा अच्छा उतरो। तब तक भी हम खटिया बैठे रहे। बाबा कहता उतरो। उतार के बाबा ने उसको पट्टे को खींचना शुरू किया जो निवाड़ थी। फिर तो हमने भी किया, खटिया ठीक हो गई। तब तक बाबा खड़े रहे। कहा बच्ची आज से पक्का कर लो कि आज का काम आज ही फिनिश करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। तो वो जो बाबा ने सीख दिया वो मेरे लाइफ में संस्कार पक्का हो गया। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर मैं कहीं सफर से भी आऊंगी तो मेरे जो भी काम होंगे, चाहे कपड़े धुलाई का हो, चाहे अटैची का कवर तक हो, उसी दिन धुल जाएगा, कल के लिए नहीं रहेगा। चाहे रात को 12 क्यों ना बजने वाले हों, मैंने कभी कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ा है। चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कुछ भी काम हो कि रख दो कल करेंगे, नहीं। कल शब्द तो हमारी डिक्शनरी में आया ही नहीं है। तो ऐसे बाबा ने कहा धीरे धीरे बाबा को और काम लेना है। बाबा ने कहा था ना केवल कमरे की सफाई करना। तो अमृतसर से कलरफुल साड़ियां आई थी, क्योंकि उन दिनों में बांदेलियां बहुत आती थी छिप छिप के बाबा से मिलने। कोई मोबाइल का तो समय नहीं था कि ट्रेस कर लेंगे कहाँ गई है। तो मैके में आई, कहीं आई, बाबा से मिलके चली भी गई। बाबा उनको रंगीन साड़ी गिफ्ट में देते थे, यज्ञ की कोई चीज देंगे तो पकड़ में आ जाएगा। तो अमृतसर से बाबा ने साड़ियां मंगाई थी, और मैं, संतरी दादी, लच्छू दादी, बाबा वो गठरी खोलते जा रहे थे, एक एक उठा के बाबा को दिखा रही थी। और बाबा मुझे जो भी साड़ी उठाए हर एक को कहे बच्ची ये ले लो, ये तुम पहनना। तो हम कहते थे नहीं बाबा मुझे था, बाबा मेरा पेपर ले रहे कि प्रलोभन तो नहीं होता है। हर साड़ी को मैंने कहा नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा। लास्ट में एक क्रीम कलर की साड़ी बाबा ने लिया, और लेने के बाद दिया, लेने के बाद में बहुत प्यार से ऐसे गिफ्ट करके बाबा ने दिया। कहा बच्ची ये लो बाबा दे रहा है, ये सतगुरु का पक्खर है। तो मैंने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची सतगुरु का पक्खर है, ये लेंगी तुमको लाइफ में वस्त्र की कमी नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं चाहिए। संतरी दादी ने मुझे फिर आंख दिखाया, कहा तुम क्या बोलती हो? पता है बाबा का रूप सतगुरु का रूप है इस समय। बाबा के बोल और बाबा के देने के तरीके तुम नहीं समझ रही हो। तो मैंने बहुत प्यार से फिर बाबा से ऐसे गिफ्ट ले लिया। अब ले तो लिया, बाबा पूछता है बच्ची इसको कहाँ पहनोगी, कहाँ पहने? तो बाबा को काम लेना है मेरे से। बाबा बोले बच्ची देखो सेंटर पे जाओगी, वहां तो विजिट क्लास के स्टूडेंट होंगे, यहाँ विजिटर आते हैं, तो तुम पहनोगी कब? तो बाबा आप ही बताइए कब पहने? तो बाबा ने कहा बच्ची सवेरे अमृत वेले योग के बाद में इस साड़ी को पहन लेना, और जा करके किचन में चूल्हा पोतना। तो एक मटके में मट्टी होती थी घोली हुई, उसमें कपड़ा होता था, और लक्कड़ का चूल्हा जलता था ऊंचा ऊंचा भट्टी। तो उसको उससे पोत करके कालिख मिटानी है। अब हमारे लिए तो वही हो गया कि एक हाथ में दिया है, राजा जनक को कहा ना जाके राजमहल देखो, तो एक हाथ में जो है पोता लगा रहे हैं। तो एक नजर मेरी साड़ी पे, बहुत कीमती साड़ी थी, वो सिल्क की क्रीम कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली बहुत सुंदर साड़ी थी।
इस पे मिट्टी का दाग ना लग जाए। और एक हाथ से मैं चूल्हा पोतती थी। चूल्हा भी मेरे गले तक ऊंचा ऊंचा, इतना ऊंचा था। मोटे मोटे लकड़ से खाना बनता था। तो उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि कभी भी पूरी लाइफ में मैंने चाहे ब्रह्मा भोजन बनाए और बड़े बड़े भंडारे भी संभाले, लेकिन कभी एप्रिन नहीं पहना, कभी हल्दी और तेल का दाग मेरे कपड़े में नहीं लगा। तो वो बाबा ने प्रैक्टिस करा दी कि कम कपड़े भी हों और दाग भी ना लगे और काम भी हो, साफ सुथरा भी रहे। तो इस तरह से बाबा ने हर बात से प्रैक्टिस कराई। और प्रैक्टिस कराने के साथ साथ ये भी हो गया कि बचत कैसे करें। तो बाबा ने एक एक बात सिखाई और प्यार से कैसे पाला। कोई भी गलती हो जाए तो बाबा उसको गलती नहीं मानता था। तो इसी प्रकार से करते रहे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी की बहुत कमी हो गई। आधी आधी बाल्टी पानी विश्वरतन दादा सबको देते थे। बाबा को पानी की कमी कैसे होने देंगे। तो बाबा हर पार्टी को भंडारे के पीछे वाली जगह बरगद का पेड़ है, सभी को मालूम है कि वहां जाके रुमाल हिला के विदाई देते थे। वहां एक पार्क है, अभी भी कोई जाके देखेगा तो पार्क है। उसी पार्क में मेरी नजर पड़ गई, एक कुआं है। मैंने कहा बाबा को पानी की तंगी कारपोरेशन के पानी से पूरा नहीं होता था। तो मैं 2 बाल्टी ले जाती थी, कुएं से रस्सी से पानी भर करके ले आती थी। और वहां से आते 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 पथरीला रास्ता था, लेवल नहीं था, ठोकर भी लगती थी, तो पानी छलक भी जाता था बाल्टी का। तो दोबारा फिर लाती थी, मना चाहे 2 बार आना जाना पड़े, पर बाबा को पानी की कमी बिल्कुल नहीं हो, खुला पानी बाबा को देना है। तो एक दिन बाबा को मेरे ऊपर तरस आ गया कि बच्ची इतनी दूर से पानी भर भर के लाती है बाबा के लिए। बाबा ने जो हमारे दूसरे नंबर का भाई जेपी भाई मुरली डिपार्टमेंट के, उनको बुलाया। उस समय उनकी आयु थी 15 साल की। तो बाबा ने इतना ही बोला, बच्चू तुमको जो है ना पानी का कुआं खोदना है, बस। कुछ भी इसके आगे नहीं बताया, न साधन न सुविधा न मिस्त्री कहाँ से मिलेंगे। केवल एक ही वाक्य बाबा ने बोला। उसने भी कहा जी बाबा, और निकल पड़े। हनुमान की तरह की लंका जाना है और सीता की खबर लानी है। कैसे जाना, कितनी मुसीबत हनुमान को आएगी वो तो कुछ बताया ही नहीं, कैसे पार करना वो कुछ नहीं। तो इनका कुआं खोदना भी लंका के जाने के समान था। मार्केट में निकल गए, फिर तो एक एक से पूछते 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 कुआं भी खुद गया। और उन दिनों में बाबा हमेशा कहता था मैं तो मिचनू बनूंगा। बाबा को नारायणी नशा बहुत रहता था, बच्चे मैं तो मिचनू बनूंगा। तो जब ये पता चला 70 फीट कुआं खोदने के बाद नीचे पानी निकल आया। जो बाबा की कुटिया है, झोपड़ी, उसके पीछे की तरफ ही खोदा गया था, जो भंडारे के पिछवाड़े के जाने वाला रास्ता है। तो वहां ही कुआं खोदा और उसमें पानी निकल आया। तो बड़ी खुशी की लहर आ गई कि नहीं, अब तो जैसे गंगा निकल आई, गंगा जल की पूजा करो। तो मिस्त्री लोगों ने कहा फूल लाओ, लड्डू लाओ, ये सब पूजा करो, मिठाई बांटो। बाबा को भी बड़ी खुशी हुई कि ये चलो पानी निकला। और बाबा उस कुएं में नीचे उतर गया पानी को देखने और हाथ लगाने। सोचने की बात है, इतनी एज, उतरने का साधन वही दीवार में कुएं के सरिया ऐसे फोल्ड करके लगाई हुई थी। सरिया के सहारे नीचे बाबा उतरे, पानी को देखा, बहुत अच्छे से मिस्त्रियों को लड्डू आटी सब दिया। लेकिन अब बाबा ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, निकलने के लिए बहुत मेहनत का काम था, ताकत चाहिए। तो जेपी भाई बाबा को पीछे से एक एक पैर उठा के सरिया पे रखते ले आए। ऊपर बाबा चढ़ तो गए 70 फीट, लेकिन इतना बदन में दर्द हुआ, इतना हुआ जो बाबा को सहन नहीं हो रहा था।
कोई अहमदाबाद या पालनपुर का हॉस्पिटल नहीं था जो इलाज हो जाए। संतरी दादी बाबा का संदेश लेके जाया करती थी वतन में। तो जाके कहा ऑलमाइटी को बोलो मेरे बदन में बहुत दर्द है, तो मैं इस दर्द को कैसे मिटाऊं, क्या करूं। ऑलमाइटी बाबा ने मैसेज दिया कि ये मेरा हुसैन का घोड़ा है, इसकी मसाज में करके ठीक कर दूंगा, लेकिन उसको कहो कि भविष्य का नशा रखे और संस्कारों को इमर्ज नहीं करे नटखट पने का। तो संतरी दादी ने आके ये बाबा को मैसेज सुनाया कि बाबा ऑलमाइटी बाबा ने बोला कि संस्कार को इमर्ज नहीं करना है, नशा रखना है विष्णु बनने का। और बाबा की तबीयत भी ठीक हो गई, दर्द भी ठीक हो गया, क्योंकि बाबा ने कहा मैं उसकी मसाज कर दूंगा। तो ऐसे बाबा हर एक को बहुत प्यार से पालते हुए ले चलते हुए। फिर एक बार जो शिव भाई की बात बताई आपने शायद सुनाया होगा कि उसके हाथ से कांच का गिलास टूट गया। बाबा ने कहा बच्चू कैसे टूटा, तो दूसरा लाके तोड़ के दिखाया, गिरा के बाबा ऐसे टूटा है। तो बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, बड़े प्यार से कहा मम्मा देखो ये बच्चा प्रैक्टिकल बनेगा, करके दिखाने वाला बनेगा, ये थ्योरी वाला नहीं होगा। अभी लौकिक में हो तो डांट अच्छे से पड़ जाए कि एक तो तोड़ा दूसरा तोड़ के दिखा रहा है। ऐसे बहुत सारे, जैसे बाबा के कार्य के ऊपर जैसा कर्म मैं करूंगा, जैसे मेरी अवस्था होगी वैसा साक्षात्कार होगा। कुंज दादी ने किसी VIP का कोर्स कराया, बाबा की बहुत महिमा की बहुत अच्छे से परिचय दिया। बाबा चलो वो आपसे मिलेगा। और बाबा जो है मसाला कूट रहे थे। बाबा जाते हैं ऊपर भोजन करने पांडव भवन के ऊपर हाल में, तो जो पैसेज से चल के जाते वहीं कूट रहे थे। बाबा कहता बच्ची VIP को यहीं ले आओ। कुंज दादी कहे बाबा कैसे ले आऊं, कैसे करूं, वो हमने महिमा की, कहेंगे ये वही बाबा जो मसाला कूट रहा है। कहा नहीं ले आओ। तो फिर ले आए। जब ले आई दादी तो वो तो बाबा के चरणों में गिर गया। तो बाबा के चरणों में गिरा और उसको दिखाई दे रहा है कि श्री कृष्ण ओखली के साथ है, इमाम दस्ता मुसली कूटने वाला नहीं दिखाई दे रहा, और श्री कृष्ण छोटा है। तो तब बाबा ने कहा बच्चे बाबा की याद में कोई काम करेंगे तो वो ही साक्षात्कार होगा, चलते फिरते साक्षात्कार करा सकते हो। बाबा ने ये किया। ऐसे और भी एक घटना है, वो भी बाबा लाफुल और लवफुल, अरे कानपुर का एक महेश भाई कुमार, उन दोनों में 35 रुपया महीने का तनख्वाह मिलती थी उसको प्राइवेट। वो बाबा से कहे 21 जन्मों का वर्षा लेना, 21 बार बाबा से मिल लेना है, क्योंकि तब था ना विनाश हो जाएगा, 7 साल में होगा 8 साल में होगा। तो गंगे दादी के साथ वो गया था और अपने पे का बचा बचा के सैलरी से 500 रुपये इकट्ठा किया था। रिजर्व बैंक से 5 रुपए वाली गड्डी नया करके ले गया था। बाबा की कुटिया में मेरे सामने उसने अपने पॉकेट से निकाला। इतिहास कहता है कि बाबा ने समर्पण के बाद पैसे को हाथ नहीं लगाया, जबकि विश्व किशोर दादा ने दिखाया तो कहा वासर होगा, रख दो तांबे का पैसा छेद वाला। लेकिन बाबा ने इतने प्यार से उसकी भावना को देखते, वो भी छोटा सा लड़का दिखाई दे रहा था, 500 रुपया ऐसे बाबा ने हाथ में लिया। गंगे बेटी ये, गंगे बेटी ये, बहुत बाबा ने उसको दृष्टि प्यार सब कुछ दिया। लेकिन उसको था मुझे 21 बार जाना, तो अगले मास उसने क्या किया, अपनी साइकिल बेच दी और साइकिल बेच करके टिकट बना लिया। तो साइकिल से भी 35 रुपए में हिल कंसेशन के टिकट आने जाने की मिल जाती थी। और वो पहुंच गया। गंगे दादी ने उसको पत्र नहीं दिया, बोले अगले महीना तो गए थे मेरे साथ, लेकिन उसको जाना है तो जाना है, चला गया। उसको भोजन भी गंगे दादी ने सेंटर से नहीं दिया कि ना पत्र देंगे ना भोजन देंगे तो जाएगा नहीं, पर वो चल पड़ा।
36 घंटे में आबू पहुंचते थे। कानपुर से आगरा, आगरा से अजमेर, अजमेर से आबू, सब पैसेंजर गाड़ियां बदल बदल के पहुंच गया सवेरे सवेरे बस से। और पहुंचने के बाद में दीदी ने देखा भंडारे पिछवाड़े से आ रहा है। कहा बाबा महेश आया हुआ है कानपुर से। बाबा ने कहा उससे पूछो चिट्ठी लाया है गंगे की। तो कहा नहीं। तो कहा उसको वापस करो, रवाना करो, बेकायदे क्यों आया है, इसको वापस करो। दीदी ने कहा बाबा तो आपसे मिलेगा नहीं। वो जैसे था, ना उसको स्नान करने दिया, न पानी दिया, न चाय दिया, न बाबा मिला, न अंदर प्रवेश करने दिया, गेट से बाहर भेज दिया वापस। और वो फिर वापस चला गया। फिर गंगे दादी का टेलीग्राम पहुंचता है कि बाबा महेश पहुंचेगा तो उसको रख लेना। क्लास पूरी हुई, बाबा मुरली के बाद आए, टेलीग्राम मिला, विश्वरतन दादा को भेजा, जाओ बस स्टैंड से ले आओ बुला के। बस तो जा चुकी थी। फिर दादा साइकिल से आबू रोड गया, साइकिल से आबू रोड गया, ट्रेन भी छूट चुकी थी, वो ट्रेन में बैठ चुका था। तो इतना बाबा लाफुल भी और लवफुल भी। लेकिन वो भाई अभी तक यज्ञ में समर्पित है। उसको कभी संशय नहीं आया कि मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ। बस तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार। जब भी आता था, बड़ी दीदी क्या करती थी, उसको सभा में खड़ा करती थी कि निश्चय बुद्धि देखना है तो महेश को देखो, प्यार करे या ठुकराए, देखो कैसे ये पक्का निश्चय बुद्धि। कोई फीलिंग नाम की चीज नहीं उसके अंदर आई। तो ऐसे ही समय बहुत हो गया है, टाइम भी हो गया, टाइम हो बहुत गया। सारे अनुभव अभी बाकी हैं। हाँ जी, लंबा अनुभव है। हाँ आपको भाई फिर ने अपना सुनाया होगा गोबर का गोला बनाने का, हाँ जी वो तो सबने सुना होगा, दूध की बाल्टी गिरने का। कहता बच्चे क्या बड़ी बात है, बड़े बड़े हवाई जहाज गिर जाते हैं। तो आपके तो संग रहे, बाबा के कमरे में रहे, तो हम तो एक जैसे हम सब तो एक बार बाबा के कमरे में जाते तो अनुभव हो जाता। तो जो बाबा के चैतन्य में कमरे में रहे हो, उनके तो अनुभवों के और तीनों टाइम गिट्टी मिलती थी। अच्छा, लगाती थी तो बाबा खेल पाल करते थे, मेरी चोटी पकड़ के पीछे से खींचते थे। तो आपने सतयुगी श्री कृष्ण का आनंद तो अभी ले ही लिया है सारा। तो फिर हमको बाबा के साथ सुनते थे श्री कृष्ण ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं, तो वो सारा अनुभव आपने संगम युग में ही चुरा लिया सब कुछ। तो सचमुच बहुत ही, हम तो मधुबन धन्यवाद, आपने मौका दिया शेयर करने का। भाई बहनों ने सुना, उनका भी धन्यवाद। मैंने ज्यादा सारे जो आपने कहा कि द्रौपदी के पैर दबाए बाबा मुरलियों में कहते हैं, लॉफुल है बाबा। आपने सचमुच वो प्रैक्टिकल, मुझे नहीं लगता और कोई द्रौपदी मिली बाबा को आपके अलावा, शायद कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला ना। तो ये आपका ही गायन साकार मुरलियों में अभी तक। मैं 1 मिनट और टाइम ले लूं। बाबा मर्यादा युक्त कैसे थे। लखनऊ में हमारे एक सिंधी परिवार जिन्होंने सिंगापुर में सेंटर खोला, दादा राम सावित्री। तो शांतामणि दादी से उनकी कुछ थोड़ी सी मन मुटाव हो गया। महीने का जो देना चाहिए, तब भंडारी सिस्टम नहीं था, शांतामणि दादी को नहीं दिया। सेंटर का और जो मधुबन हर महीना देते थे, सब जाके बाबा के हाथ में दिया। बाबा ने कहा बच्चे ये कैसे। बोले बाबा अब की हमने वहां शांतामणि दादी को नहीं दिया, मेरा थोड़ा मन ऐसा हो गया। तो बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, ये उनका हिस्सा अलग करो और मधुबन का अलग करो, और इसको तुरंत जा करके हाथ में दो। अगर आप जैसे सब करेंगे तो सेंटर कैसे चलेगा। तो सेंटर का हक है, वो सेंटर को, जो यज्ञ को करना वो यज्ञ को। ऐसा नहीं कि वो भी लाके बाबा को दे दो। बाबा ने नहीं छुआ। फिर गंगे दादी गई, गंगे दादी से पोता मेल लिया। एक पन्ने में लिखा इतनी इनकम, इतना खर्च, इतना बैलेंस हो तो ठीक है। और एक पन्ने में तब भोग की लिस्ट बनती थी। तो भोग में जितना आया उतना खर्च, बैलेंस 0। बाबा ने कहा ये क्या बची।
जिसने भोग लगाया उसका भाग्य तो आपने बनाया नहीं। बाबा तो अभोक्ता है, भावनाओं का भूखा है, लेकिन उसका बीज तो पड़ा ही नहीं यज्ञ में। वो तो सब भाई बहन भोजन खा के चले गए। ला कहता है कि चाहे ब्रह्मा भोजन करो और चाहे भोग बनाओ, % यज्ञ के लिए पहले निकालो। अगर 100 रुपया देता है तो 90 का भोग लगाओ, 10 रुपया बचा के यज्ञ को दो। तो उसका बीज नहीं पड़ेगा तो भाग्य क्या बनेगा। बाबा का एक आम की गुठली अगर धरती माता को नहीं कोई देगा तो 100 साल आम कहाँ से लेगा। तो ये भी बाबा ने मर्यादा सिखाई। एक शब्द में, एक एक संकल्प में बाबा की मर्यादा, बाबा के लॉस पूरे क्लियर दिखाई देते हैं। बहुत बहुत थैंक्स। अपना कीमती समय निकाल कर आपने हम सब पर की परमात्म प्यार के पालना की बौछार। आपका सभी भाई बहनों की तरफ से दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अपनी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से हमारी दिल की जमीन को इस काबिल बनाया कि दीदी अब वहां सिर्फ बाबा ही बाबा है, बाबा का ही साथ है, बाबा के ही अनुभव है। थैंक यू दीदी, आप इसी तरह हमारे बीच आते रहिए। और खास इस अव्यक्ति मास में आपने हमें और जैसे बूस्टर डोज दे दिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। शांति। दृष्टि देते जाएंगे अभी सबको। एक छोटा सा गीत होगा और आप दृष्टि दे सबको। आपको पुनः एक हाथ की ताली से बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी भाई बहनों को।